हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर एजुकेशन एकेडमी में। आज का हमारा करेंट अफेयर्स का क्लास में हम 7 जनवरी 2023 को यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करेंट अफेयर्स में, उसको आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर। आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं, जो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में जो भी चैम्पियंस या फिर विजेता हैं, उनको डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेंगे। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स में या फिर विजेता रहे हैं उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। यह जो अवार्ड्स हैं, पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 7 है। यहाँ पर कुल 7 श्रेणियों में यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो 7 जनवरी 2023 को, तो इसमें यहाँ पर डिजिटल इंडिया विजन जो है पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकारी संस्था, स्टार्टअप्स या ज़मीनी स्तर पर जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्ट्स वगैरह या फिर कुछ भी है, उसके विजेता जो है उनको यहाँ पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत यहाँ पर जितने भी विजेता हैं उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन कि कितने यहाँ पर संस्था, मतलब कितने श्रेणी में यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर यानी कि स्पोर्ट्स क्लब बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, लोकल रूरल एरिया में यहाँ पर 122 नए स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो 122 जो है नए स्पोर्ट्स क्लब जो है ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर नए शुरुआत किए जाएंगे, जिससे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको नए नए खिलाड़ी और यहाँ पर प्रतिभा जो है उसका यहाँ पर मिलने वाले हैं, नए नए प्रतिभावान खिलाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर गैर कानूनी रोकथाम के लिए जो आतंकवादी संगठन का घोषणा किया है वह कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर है द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये जो है एक गैर कानूनी संस्था है जिसे घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF। ठीक है, तो यह TRF 2019 जो है लश्कर-ए-तैयबा की एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था, जो एक गैर कानूनी प्रतिबंधित संगठन है। ठीक है, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम के लिए जो संस्था जो कि आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है वो क्या है, द रेजिस्टेंट फ्रंट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश, भारत जो है एक देश है जहां पर महिला शांति सैनिकों के एक पलटन तैयार कर रहा है। तो इसका आंसर है हमारा सूडान है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में भारत क्या कर रहा है, सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों का एक पलटन क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। ठीक है, तो 2007 के बाद यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एक यूनिट होगी। ठीक है, 2007 के बाद से। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच में 9 जनवरी 2 से 11 जनवरी 2023 के बीच में G20 जो समिट है, इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वर्किंग ग्रुप की एक बैठक की मेज़बानी करेगा। ठीक है, 9 से 11 जनवरी 2023 को G20 का जो है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की एक बैठक होने वाला है। तो इसका जो है मेज़बानी कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मेज़बानी जो है कोलकाता कर रहा है। कोलकाता जो है कौन से राज्य में आता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो बैठक होने वाला है G20 का, वह कौन से कोलकाता के द्वारा यहाँ पर मेज़बानी किया जा रहा है। तारीख जो है 9 से 11 जनवरी 2023 को। ठीक है,
तो बैठक में उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेश में भारत की भूमिका पर यहाँ पर अनूठी प्रदर्शन, अनूठी मतलब उसके बारे में अच्छे अच्छे जो प्रदर्शन क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बातचीत होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI नेशनल एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स NGETC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आपका जो है NABI जो है कौन से शहर में स्थित है, ठीक है, इसका लोकेशन पूछा है कि कौन से शहर में यहाँ पर है, तो इसका आंसर है आपका मोहाली में। तो यहाँ पर NABI जो है मोहाली में यहाँ पर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स का उद्घाटन किया है, जो कि विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए एक क्षेत्रीय मतलब एरिया वाइज जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग इसे इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन EC, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर चुनाव कराया जाता है राज्य में, लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकल जो चुनाव होते हैं, ठीक है। वो बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? स्टेट आइकॉन मतलब राज्य को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, राज्य में जो भी अब अच्छे काम है या फिर जो होने वाले हैं जो कार्यक्रम वगैरह को उसको राज्य की तरफ से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो स्टेट आइकॉन बिहार के लिए किसे चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है यहाँ पर मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को हर कोई जानता है यहाँ पर अभी के टाइम पे। तो ये जो मैथिली ठाकुर है ये लोक गायिका है, ठीक है, मैथिली ठाकुर लोक गायिका है, जिनको जनवरी 2023 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक है। ये इस चुनने का मतलब है यहाँ पर चुनने से चुनावी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में जो भागीदारी है उनके क्या सहभागिता रहता है, क्या उनकी उपयोगिता है, उसके बारे में उनको उनके द्वारा जागरूक कराया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इमोइनू दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, इमोइनू दिवस जो है मणिपुर राज्य, भारत के जो है सेवन सिस्टर स्टेट, ठीक है, सेवन सिस्टर्स स्टेट्स जो हैं आपके पूर्वोत्तर देश में, ठीक है, उसमें से एक आपका राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में क्या मनाया जाता है? इमोइनू दिवस, ठीक है। तो इमोइनू दिवस जो है मैतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत मनाया जाता है। इमोइनू दिवस जो है पारंपरिक त्यौहार के रूप में यहाँ पर मैतेई चंद्र महीने में यहाँ पर 12 दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 3 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो इस बार 3 जनवरी को यहाँ पर मनाया गया है यह त्यौहार। अगला क्वेश्चन है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। हमारा जो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इन दोनों विश्व युद्ध में बहुत सारे यहाँ पर सैनिक जो है हमारे सैनिक दल वो यहाँ उन वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें से यहाँ पर उनके जो परिवार वगैरह हैं वो अनाथ हुए थे, ठीक है, जिनको याद करने के लिए या फिर उनके जो योगदान था उसको यहाँ पर एक रूप दिया गया है, जिसके लिए हर साल विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो है इसका आंसर है 6 जनवरी, ठीक है। 6 जनवरी को हर साल विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे क्या होता है, युद्ध में अनाथ जो है दुर्दशा हुआ है, जो भी मानहानि या फिर लोगों का जो परिवारों का, ठीक है, जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी जो जागरूकता पैदा करने के लिए और उनके द्वारा जो भी दर्दनाक जो स्थिति है उनके परिवारों वगैरह का, उनको यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर या फिर उनको याद करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है 6 जनवरी को, विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है। तो दुनिया भर से लगभग यहाँ पर 153 मिलियन अनाथ हैं जो कि युद्ध अनाथ हैं, ठीक है, युद्ध के द्वारा अनाथ हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और इस आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में
डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है। डार्क स्काई रिजर्व इनमें निम्न में से किसे इसे सही ढंग से समझाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या फिर क्षेत्र का पथ। ठीक है, न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि। तो द हिंदू